हेलो एवरीवन। तो हम लोग पिछले लेक्चर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी थी उसको हम क्लियर कर लिए थे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू टर्म अकॉर्डिंग टू डिग्री क्लियर कर लिए थे। अब हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सबसे पहला चीज एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, तो आप देखेंगे एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, आपको दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक टर्म्स दिए रहे, यानी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा दो से ज्यादा अलजेब्रिक टर्म्स और उसको कहा जाएगा आपको ऐड करना। तो ऐड करना आपको कैसे, उसमें प्रोसेस करना क्या है, एकदम सिंपली है। जैसे आप हम क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐड 3x² + 7x + 9 5x² - 9x + 8 -8x² + 7x - 4। आपको तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है। तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोला जाता है कि ऐड कीजिए। तो ऐड करने का क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे, मींस पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x² + 7x + 9। अब सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जस्ट इसके नीचे लिखेंगे और लिखने का जो तरीका होता है लाइक टर्म को लाइक टर्म के सामने में लिखेंगे। इट मींस x² तो प्लस 5x² 5x² माइनस 9x प्लस 8, फिर माइनस 8x² प्लस 7x माइनस 4। अब हम इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद साइन चेंज नहीं करता है, साइन जैसा करता है। अब आप देखेंगे यहां से 5 + 3 8x² पॉजिटिव और माइनस 8x², तो इस दोनों से ये हो गया कैंसिल। अब देखिए प्लस 7x + 7x 14x और 14x में से 9x को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इट मींस 5x। यहां आप देख रहे हैं 9 + 8 17 और 17 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 30। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये ऐड करने का प्रोसेस है। ये पहला क्वेश्चन था। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में जैसे किया जाएगा ऐड 3x² + 7x + 9 and 3x - 8। अब आप क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन करने का तरीका है, सबसे पहले आप 3x² + 7x + 9 को लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए x² वाला कोई टर्म इसमें है नहीं, तो हम x² वाले टर्म को छोड़ देंगे। अब देखिए 3x इट मींस x के सामने में प्लस 3x, उसके बाद -8 तो -8। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, तो 3x² प्लस 7x और 3x 10x + 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये पहला कंडीशन था, पहला केस था टाइप एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम लोग नेक्स्ट जो टाइप देखेंगे, सेकंड टाइप, वो आपका होगा सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखेंगे कि सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग एक्चुअली करते हैं क्या है। सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप ध्यान देंगे कि सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करना क्या है। तो एग्जांपल के तौर पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब्सट्रैक्ट 3x² + 7x - 9 from 8x² - 8x + 3। अब आप देखिएगा इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट करने में सबसे पहले जो हमको ध्यान रखना हो तो याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज ये करते हैं एक्चुअली किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्सट्रैक्ट करना है। वो गलत अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से गलत अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। आप क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझेंगे। कहने का मतलब ये कि सब्सट्रैक्ट इतना को सब्सट्रैक्ट कीजिए फ्रॉम, मतलब जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ फ्रॉम लगा हो उसको हम ऊपर लिखेंगे और बाकी को क्या लिखेंगे, नीचे। इट मींस फ्रॉम लगा है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 8x² - 8x + 3। और आपको पता है जिस इस टर्म x² वाले टर्म के सामने x² वाले टर्म को लिखेंगे, x वाले टर्म के सामने x वाले टर्म को, कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट को विथ प्रॉपर साइन। अब आप देखेंगे x² cos 3 मतलब 3x²
प्लस 7x माइनस 9। अब जब भी हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का साइन कन्वेंशन चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखेंगे 8x² माइनस 3x², दैट मींस आपके पास बच क्या गया 5x²। अब देखेंगे माइनस 8x माइनस 7x, दैट मींस माइनस 15x। यहाँ देखेंगे 3 प्लस 9 आपका कितना हो जाएगा प्लस 12, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन का क्या था आपका आंसर था। अब सेम एज हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी सब्सट्रैक्ट 5x के पावर 4 माइनस 3x प्लस 9 फ्रॉम 5x के पावर 5 माइनस 3x³ माइनस 9। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसको सब्सट्रैक्ट करना है इसमें से, तो सबसे पहले हम उस टर्म को लिखेंगे, मतलब 5x⁵ माइनस 3x³ माइनस 9। अब चलिए 5 वाला टर्म इसमें नहीं है, 4 वाला है, मतलब हम यहाँ लिखेंगे 5x⁴। उसके बाद x वाला टर्म है, मतलब x³ भी नहीं है, x² भी नहीं है, मतलब माइनस 3x और प्लस 9। साइन कन्वेंशन हम चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस। अब देखेंगे सबसे पहले 5x⁵ आ जाएगा, इसके बाद 5 के बाद 4 पावर वाला लिखेंगे है, मतलब माइनस 5x⁴। 4 के बाद 3 पावर वाला, इट मींस माइनस 3x³। अब x² टर्म वाला कोई चीज नहीं है, तो प्लस 3x और माइनस 18, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये था सेकंड केस, सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसके बाद जो हम लोग का टाइप स्टार्ट होने वाला है थर्ड केस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तब आप ध्यान देंगे, थर्ड केस है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का केस आता था, मल्टीप्लिकेशन के केस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहला ये होगा कि पहला जो आपका टाइप होगा, इसका वेरियस टाइप है। पहला टाइप होगा मल्टीप्लाई मोनोमियल बाय मोनोमियल। मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल से कैसे करेंगे, तो आप समझेंगे। पहला जैसे 3x² इंटू 7x सपोज, दूसरा 5x³ इंटू 3y²x, थर्ड 5x इंटू माइनस 7y, फोर्थ माइनस 3x² इंटू माइनस 5y²। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस है, सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई, उसके बाद कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, तब एट लास्ट वेरिएबल। दोनों पॉजिटिव है, मतलब केस आपका पॉजिटिव आएगा, मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव को लिखना जरूरत नहीं है। आप मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देंगे कि दोनों अगर सेम साइन का हो, इट मींस प्लस इंटू प्लस, तो आपके पास प्लस आएगा। माइनस इंटू माइनस तो क्या आएगा प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या आएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस। इसका मतलब अगर दोनों सेम साइन का है तो हर केस में पॉजिटिव आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों निगेटिव। अगर दोनों अपोजिट साइन का है तो आपका क्या आएगा निगेटिव आंसर आएगा। अब दोनों सेम साइन इट मींस पॉजिटिव। 7 3 जा 21, x² में x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका x³। 5 3 जा 15। अब देखिए x पे पावर 3 और x पे पावर 1, इट मींस x पे पावर कितना हो जाएगा 4 और y²। यहाँ देखिए 5 से बन जा 35, लेकिन देख रहे हैं ये प्लस ये माइनस, मतलब निगेटिव 35 इंटू x²। यहाँ देख रहे हैं ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, इट मींस पॉजिटिव। अब 3 3 जा 15, x² इंटू y²। ये आपका हुआ एकदम सिंपल सा फर्स्ट केस, मल्टीप्लाई मोनोमियल बाय मोनोमियल। अब जो सेकंड हम लोग का केस होगा उसमें हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय बाइनोमियल। और सेकंड जो केस मोनोमियल बाय बाइनोमियल। पहला केस
3x इंटू 2x प्लस 3y, बी 2a इंटू 3a माइनस 2b, सी 3x स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर, डी 5y स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे, आपको करना है ये मोनोमियल और ये बाइनोमियल। अब जब मोनोमियल बाइनोमियल का केस रहेगा, इसका मतलब पहले इस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई, फिर इस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3x इंटू 2x प्लस है तो प्लस 3x इंटू क्या 3y। अब देखिए, अब आप देखेंगे 3 2 जा 6, x में x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 एंड x इंटू y क्या हो जाएगा x। अब आप यहाँ देखेंगे 2a इंटू 3a माइनस 2a इंटू 2b। अब आप देखेंगे 2 3 जा 6 a स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 a। सेम केस 3x स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इंटू 7y स्क्वायर। अब आपका क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 x टू द पावर 4 माइनस 3 7 जा 21 x स्क्वायर y स्क्वायर। लास्ट केस 5y स्क्वायर इंटू 7x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे 5 7 जा 35 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 y टू द पावर 4। तो यह आपका क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय क्या बाइनोमियल। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन पोलिनोमियल से हम देखेंगे तो होता है एक्चुअली क्या है पोलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन पोलिनोमियल से। तो पहला क्वेश्चन है 2a प्लस 3b इंटू a प्लस b। दूसरा x प्लस y इंटू 2x माइनस 3y। ये भी एक पोलिनोमियल और ये भी एक पोलिनोमियल। अब इस पोलिनोमियल का मल्टीप्लाई पोलिनोमियल से आप कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे सबसे पहले इस नंबर से इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मतलब लिखेंगे क्या 2a इंटू a प्लस b प्लस 3b इंटू a प्लस b। अब देखिए 2a से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3ab प्लस 3b स्क्वायर। अब आप देखेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2ab 3ab 5ab प्लस 3b स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेम है यहाँ देखिए, पहले हम इस x से इस 2x माइनस 3y में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस y से 2x माइनस 3y में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब आप देखिए जब इस x से इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो x से 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy प्लस 2xy एंड प्लस माइनस माइनस 3y स्क्वायर। अब आप देखेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3xy और यहाँ प्लस 2xy, इट मींस क्या आ जाएगा माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका आप यहाँ से एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तीनों सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब डिवीजन ऑफ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको थोड़ा ध्यान देंगे समझेंगे। और जो अगला हम लोग का टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, चलिए डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या समझेंगे। हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं। जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम एक
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसी तरह से डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे। जैसे पहला केस क्या है, जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, पॉलिनोमियल बाय, पहला क्वेश्चन डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 बाई एक्स, एक्स क्यूब 9x स्क्वायर प्लस 4x बाई एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने का तरीका है एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x, और हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, x से। अब x से डिवाइड करने का क्या तरीका है तो समझेंगे। आप कहीं देखे होंगे कि a प्लस बी प्लस सी बाई डी है, इसका मतलब इस d से a प्लस बी प्लस सी के सम में डिवाइड करेंगे। इट मींस हम इसको लिख सकते हैं a बाई डी प्लस बी बाई डी प्लस सी बाई डी। फिर आप देखेंगे एलसीएम लेंगे तो d a प्लस बी प्लस सी बाई डी आ गया। इट मींस आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब बाई एक्स प्लस 9x स्क्वायर बाई एक्स प्लस 4x बाई क्या x। अब आप x से कैंसिल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। डिवाइड 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर। अब आप कैसे डिवाइड करेंगे, तो आपको बनाना कैसे है, सॉल्यूशन करना है 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इट मींस 3x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे इस x स्क्वायर से x क्यूब को डिवाइड करेंगे, इट मींस आपके पास बचेगा 3x माइनस 4 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस था डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल बाय क्या मोनोमियल। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय क्या पॉलिनोमियल। अब आप ध्यान रखिए, पॉलिनोमियल का हम डिवाइड करेंगे किससे, पॉलिनोमियल से। पहला क्वेश्चन डिवाइड 3x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9 बाई x प्लस 1। आपको इससे इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड करना है तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, तो आप ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा डिग्री का होगा हम उसको डिवाइड करेंगे किससे, कम डिग्री वाले से। इट मींस x प्लस 1 से हमको डिवाइड करना है 3x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9। अब आप ध्यान देंगे आपको कैसे डिवाइड करना है। डिवाइड का प्रोसेस होता है कि डिवीजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइडेड के फर्स्ट टर्म को कैंसिल आउट करना। इट मींस x में आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो 3x के पावर 4 बन जाए। तो सबसे पहले देखिए x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ x का कोएफिशिएंट 3, इट मींस सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ x के पावर 1, यहाँ x के पावर 4, मतलब कम क्या रहा है x टू द पावर 3। अब इस 3x टू द पावर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब। अब आप इसको क्या करेंगे, डिवीजन के केस में आप जानते हैं हमेशा सब्सट्रैक्ट होता है, और सब्सट्रैक्ट वाले में बताया है कि नीचे वाले पॉलिनोमियल का साइन चेंज होता है, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट। इट मींस यहां से क्या बचेगा माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 3x क्यूब हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए माइनस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब माइनस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट, तो ये प्लस
ये भी प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट। अब 7x स्क्वायर अब प्लस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस क्या 9, 10x स्क्वायर प्लस क्या 9। अब आप देखिए तो इसको क्या करेंगे, तो x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब प्लस 10x। तो 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10x स्क्वायर प्लस 10x, अब माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल। अब यहां से क्या बचेगा माइनस 10x प्लस 9। अब बताइए x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 10x हो जाएगा, तो माइनस 10 से, तो माइनस 10 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x और माइनस 10, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल और ये कितना बच गया 19। इसका मतलब ये आपका क्या कहलाएगा डिवीजन, ये आपका क्या कहलाएगा डिवाइडेंड, ये आपका क्या कहलाएगा क्वोशिएंट, और ये आपका क्या कहलाएगा रिमाइंडर। यहां से आपको समझ में आया होगा, ये आपका है प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। हम एक और क्वेश्चन करेंगे, जैसे x³ माइनस 3 से डिवाइड करना है 5x टू दी पावर 4 माइनस 9x पे पावर 4 माइनस 3x माइनस 8। हमको इसको डिवाइड करना है, तो हम सबसे पहले इस नंबर में क्या चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमेशा इसमें ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जो इसके बराबर आ जाए। अब चलिए यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, मींस 5 x पे पावर 3 x पे पावर 5 मतलब x पे पावर 2 कम होगा, मल्टीप्लाई कीजिए 5x पावर 5 माइनस 5 3 जा 15x स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल, पावर 4 9x पे पावर 4 माइनस 15x स्क्वायर माइनस प्लस 15x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। अब चलिए इस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि क्या हो जाए, यहाँ पे 9x पे पावर 4 के बराबर हो जाए। इट मींस हम इसमें प्लस 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x पे पावर 4 माइनस 27x। अब चलिए माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल। अब यहां से आपका क्या बचेगा, सॉरी 9 3 जा 27x। अब यहां से क्या बचेगा 15x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 3x, 27 प्लस 3 मतलब कितना हो जाएगा 30x माइनस 8। अब आप इसमें डिवाइड कर पाएंगे तो नहीं। अब आपको हम यहाँ एक बात बता रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपके पास रिमाइंडर बचेगा, जब भी आपके पास रिमाइंडर बचेगा इससे 1 डिग्री कम का बचेगा। इट मींस अगर ये 3 डिग्री का है रिमाइंडर आपके पास 2 डिग्री बचेगा। अगर ये 2 डिग्री का बचता होता रिमाइंडर 1 डिग्री का बचता। अगर ये 1 डिग्री का होगा रिमाइंडर 0 डिग्री का बचेगा। 0 डिग्री मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वो कांस्टेंट 0 हो या कुछ भी हो। जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में 1 डिग्री से हम डिवाइड किए थे तो वहां पे क्या कांस्टेंट बचा था। अब देखिए हम 1 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं बट आपके पास कांस्टेंट नहीं बचेगा। जैसे देखिए x प्लस 2 से आप डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 से। देखिए क्या x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि x स्क्वायर आ जाए, तो x से। इट मींस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस कैंसिल, 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x प्लस 4। अब बताइए x में क्या नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x आएगा, तो प्लस 2 से। इट मींस 2x प्लस 4। अब माइनस कर दीजिए कैंसिल आउट, इट मींस रिमाइंडर क्या बचा 0। तो आप हमेशा याद रखिएगा यहाँ जो भी डिग्री होगा उससे 1 कम डिग्री यहाँ आएगा। हो सकता है अगर ये 2 डिग्री का हो तो 1 डिग्री का रिमाइंडर बचे, अगर 3 डिग्री का हो तो 2 डिग्री का रिमाइंडर बचे, अगर 1 डिग्री का हो तो 0 डिग्री का रिमाइंडर बचे। और 0 डिग्री रिमाइंडर में कोई भी कांस्टेंट होगा। अब कांस्टेंट में हो सकता है कि वो क्या हो 0 भी हो या अदर देन 0 भी हो। तो आज हम लोग का यहीं पे खत्म। अब जो हम लोग लास्ट और थर्ड लेक्चर लेकर आएंगे उस लेक्चर में कुछ स्पेशल टाइप्स पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।